आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। इस एपिसोड का शुरुआत हुआ है साइरस को बहुत जोर का उबासी लेते हुए। बहुत जोर का उबासी बहुत जोर की उबासी यार। मेरा ना टाइम जोन चेंज हुआ, आपको पता नहीं है? कितने दिन पहले चेंज हुआ था? ज्यादा ना ऐसे फॉरेनर की तरह कि मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, ऐसे एक्टिंग करनी जरूरत नहीं है। रिटर्न हूँ 8 दिन वहाँ पे बिताने के बाद मैं कल सुबह वापस आया हूँ और मेरा टाइम जोन चेंज हुआ। 5 घंटे का टाइम डिफरेंस था कि शर्म नहीं आती तुम्हें बोलते हुए? 4.5 घंटे का इतना। सो बाय द वे हम लोग, मैं नंदिनी और अमन और साइरस मेरे साथ है, और आप लोग हमसे इतनी टेक एडवाइस लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ मैं आपको साइरस के बारे में। आज सुबह से साइरस अपनी एप्पल वॉच पहने घूम रहे हैं और उनका जो टाइम था वो 1 घंटे आगे का था। वो 2 दिन से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका टाइम मुझसे ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आज दोपहर में परेशान होकर मेरे पास आए, कहते यार ये मेरी एप्पल वॉच को क्या हो गया, इसको ठीक कर, मेरी वॉच का टाइम ऐसे क्यों हो गया। एंड वी फिगर्ड आउट कि इसने अपने नोटिफिकेशंस और सब कुछ 1 घंटे आगे के शेड्यूल कर रखे थे। तो वॉच ही 1 घंटे आगे चल रही थी। एंड देन इज लाइक अच्छा, जैसे मिल गया कहते मेरे को पता चल गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह एम्बैरस नहीं किया जाता। एक छोटी सी गलती थी, 1 घंटा मैं समय में आगे चला गया था। You could tell future then. Yeah, I saw your future. That you were doing a show and not getting to the point. Ooh, that's a good burn, but did I feel it? Na. Anyway, so ऐसे ड्रामा हमारे जिंदगी में साइरस लेकर आए हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुशी हुई। यार ऐसे ही कि मेरा वो घड़ी नहीं चल रही, मैं आई सॉ योर फ्यूचर, ऐसे इस तरह के ड्रामा। बट ड्रामा इज एवरीवेयर। ड्रामा बड़े बड़े टेक ऐसे लीडर्स की लाइफ में भी चल रहे हैं, जैसे कि सैम ऑल्टमैन और इलॉन मस्क। आज हमारी बिग टेक स्टोरी में हम इन्हीं दोनों लोगों की बिग ड्रामा की बात करेंगे। एंड फॉर दोज हू डोंट नो, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है एमन और साइरस। एमन और साइरस। हम ये एपिसोड लाते हैं हर हफ्ते, जहाँ पे हम बहुत सारी टेक में चलते हुए ड्रामा, टेक में चलते हुए बड़ी बिग न्यूज़, absurd न्यूज़, पर्सनल डिवाइसेस, बहुत सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर बिग टेक स्टोरी। लेट्स रोल। टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ड्रामा हो रहा है। एंड उसके इस सब ड्रामा के बीच में ऑब्वियसली इलॉन मस्क है। एक ही बंदा, वन एंड ओनली। चाहे किसी की लाइफ में कुछ हो रहा हो, इलॉन मस्क के बारे में सोच रहे हो, वो उसमें किसी तरह इन्वॉल्व हो रहा होगा। आपका ट्विटर एक्सपीरियंस रूइन हो रहा है, इलॉन मस्क ने किया है। मार्क ज़करबर्ग को कोई बोल रहा है आके रिंग में आके लड़ लो, इलॉन मस्क कह रहा है। तो अभी सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क ऐसे बैठा था, उसने सोचा मैं क्या करूँ लाइफ में। सो इलॉन मस्क ने सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई जो कंपनी चैट जीपीटी जिन्होंने बनाई है, उनको सू कर दिया। ही इज लाइक कि यार ये जो है ना, इन लोगों ने बोला था, जब इन लोगों ने जब ये कंपनी बनाई थी, इन्होंने बोला था कि हम लोग जो एआई बनाएंगे ये लोगों की भलाई के लिए बनाएंगे, ह्यूमैनिटी का भला होगा। पर ये तो प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं। देखो ये तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम नहीं करे, कितनी गलत बात है। इनके जो ओरिजिनल आइडियाज थे ये उससे डिविएट कर रहे हैं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे करके इन्होंने उनको सू कर दिया। 3-4 दिन सैम ऑल्टमैन ने देखा कि क्या हो रहा है। सैम ऑल्टमैन ने, अगर साइरस क्या हो भाई, साइरस को कोई कॉफी ला के दो, उबासियों से भर दिया है इसने ये कमरा। पर कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, साइरस अगर ध्यान दे दे तो हमको ज्वाइन भी कर लेंगे। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, इतना टाइम जोन का फर्क पड़ता है। मेरा अभी ये सोने का टाइम है बार्सिलोना में, बट बहरहाल हाँ, इलॉन मस्क। नहीं, आई एग्री। ये जो ड्रामा जो हो रहा है इलॉन मस्क का, ये बहुत ही फालतू का ड्रामा है। ये पब्लिसिटी स्टंट लग रही है मुझे, और कुछ नहीं है। बिकॉज एक इंसान, एक बिलियनर, जब आपके पास इतना पैसा होता है, इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए, कभी कभी ऐसे भी टाइम आता है कि यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग, यू जस्ट गेट बोर्ड। इलॉन मस्क बोर हो गए थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट सम एंटरटेनमेंट एंड बस फॉर टेक एंड सू ऑल्टमैन। एंड वो ऑल्दो बहुत ही वाहियात उसके लिए रीज़न के लिए किया उन्होंने ये। हाँ, तो आई मीन सैम ऑल्टमैन रियलाइज्ड, और सैम ऑल्टमैन ने फिर अभी ऐसे
he's come back. He's like यार इतना क्या बोल रहे हो, ठीक है तुम ऐसे लोगों के बारे में बातें अफवाहें फैला रहे हो, जो स्कूल में नहीं होता था, तूने मेरे बारे में बोला मैं बताता हूँ हुआ क्या था, ठीक है. तो he has now released 4 email conversations between Elon Musk and Sam Altman. उनमें क्लियरली लिखा है कि एक जगह सैम ऑल्टमैन वो इलॉन मस्क इन लोगों को मेल कर रहा है, सब को फाउंडर्स को, कि यार देखो हम लोगों को पैसे रेज करने चाहिए, हम लोग ऐसे करते हैं कम पैसे मत बोलो, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे, जितने तुम रेज कर पाए ठीक है, बाकी मैं डाल दूंगा पैसे. क्लियरली इनिशियली जिन लोगों को एक्चुअली नहीं पता है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिए, इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने ये साथ में 2015 में ये कंपनी सेटअप करी थी, ओपन एआई, राइट. इवेंचुअली ये लोग अलग अलग हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे जो ड्रामा है ना थोड़ा सा पेटी भी लग रहा है. इट्स लाइक इलॉन मस्क को लग रहा है कि अरे ओपन एआई तो थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है, इनको माइक्रोसॉफ्ट से पैसे मिल रहे हैं. दिस इज एक्चुअली हाउ इट सीमिंग, एंड अगर इवन इफ दिस इज वेल इंटेंशनड, ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है इस टाइम पे जिस तरह से एटलीस्ट ये किया जा रहा है, क्योंकि वो इलॉन मस्क है इसलिए. But I think so he gets salty. इलॉन मस्क के नेचर में ही है ये. जो उन्होंने इलॉन मस्क का जब से ये ट्विटर का जो सिचुएशन हुआ, आई थिंक कब से हुआ, 2022 के एंड से चल रहा है, राइट. तब से एक दिन ऐसा नहीं है पूरे साल जो इलॉन मस्क की न्यूज़ ना आई हो, राइट. यार उसने इतना कर दिया था कि लोगों के टाइमलाइन पे ऑटोमेटिकली इलॉन मस्क के ट्वीट्स आएंगे, चाहे आप उसको फॉलो करो ना करो. आप सोचो ना अटेंशन के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है. सो आई थिंक अब वो जो एक साल उसने इतना डोमिनेट किया न्यूज़ को, अब उसके पास कुछ नहीं था, तो आज उसने लगे हाल सोचा कि भाई अब क्या करें, हम तो सुर्खियों में नहीं है, तो चलो आओ सू कर देंगे लो चलो कुछ करेंगे, इनको सू करेंगे हम. तो अब बेसिकली ये अब यही हो रहा है कि इन लोगों ने लेटर्स रिलीज करे. देयर इज सो मच कमिंग आउट इन दोज कॉन्वर्सेशंस. इलॉन मस्क ने ये भी सजेस्ट किया था उन दिनों में जब ये लोग काम कर रहे थे ओपन एआई पे साथ में, कि ऐसा करते हैं ओपन एआई और टेस्ला को मर्ज कर देते हैं, ताकि अगर हमको गूगल, जो कि एआई पे उस टाइम पे भी काम कर रहा था, कि अगर हमको गूगल से compete करना है तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, तो ही वी स्टैंड अ चांस टू compete against Google. So again, every idea that Elon Musk was sharing was to make money. Obviously. Of course, उसका और क्या रीजन हो. इलॉन मस्क के पास अपनी कंपनीज हैं, इनके खुद के प्लेटफॉर्म पे ग्रॉक एआई जो एआई चैटबॉट है वो ही लोग यूज कर सकते हैं जो प्रीमियम मॉडल्स पे हैं. इसकी अपनी न्यूरालिंक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को दिमाग में डालना चाह रही है, वो भी कुछ भी बोल लो आप, अच्छा मैं दुनिया का भला कर, ऐसे तो चैट जीपीटी बोल देगा कि मैं अपने दुनिया का भला करना चाह रहा हूँ, बट ले तो पैसा रहे हो ना. उसने मेरा तो बहुत भला किया, मेरे इतने असाइनमेंट्स और स्क्रिप्ट्स लिखे हैं ना तो, और मैंने एक पूरी रिकॉर्डिंग ही दी, तो या आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. इलॉन मस्क को मेल लिखो आप अभी के अभी, मैं ट्वीट करके बोलूंगा बेनिफिटेड. या ट्वीट नहीं पोस्ट कर सकते हैं आप, बोला नहीं अमन ट्वीट. अच्छा ओ नहीं, देखो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई कंपनी अब यू गाइस टेल मी, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जो कि अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के आसपास रखना चाहती है लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाती. करेक्ट. सो हियर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, अमन एंड साइरस, कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है ऑन AI being used, because remember last episode में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई AI है, AI के कितने डेंजर्स है, जब हम लोगों ने सोरा के बारे में बात किया था. बट tell me what you think, how, just in general, what is your opinion about AI being used for profit? I think it's fine. मतलब देखिए वो AI बन कैसे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने वो जो जनरेशन किया है, जो AI बन रहा है उसका जनरेशन जो हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो डेवलपमेंट हो रही है, वो फ्री में हो रही है. एब्सोल्युटली नॉट. ओपन AI पहले ऐसी खबरें भी आ रही थी वो लॉसेस में चल रहा था बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. उसके सर्वर्स के जब हाई डिमांड था ओपन AI के सर्वर्स का, तो उसमें प्रोसेसिंग जो चल रही थी बहुत डिमांडिंग थी, एंड दीज गाइज वर रनिंग इन लॉसेस बिकॉज वो उन डेटा सेंटर्स को चलाना, उस एल्गोरिथम को चलाना कोई हल्का काम नहीं है. तो अभी कंपनी लॉसेस में जा रही है, उसको अपने प्रॉफिट ड्राइविंग कोई तो मॉडल देखना पड़ेगा. आप खुद देखिए, चैट जीपीटी क्या कोई पे करके करता होगा? बहुत ही लिमिटेड एक यूजर सेगमेंट होगा जो कि इसके प्रीमियम फीचर्स को सब्सक्राइब कर रहा होगा. सारे तो चैट जीपीटी फ्री में यूज कर रहे हैं. ऊपर ये सोरा चलो ठीक है अभी आया नहीं है मार्केट में, लेकिन जब आएगा इसके कुछ छोटे मोटे फीचर्स शायद फ्री में दे. तो अब तक जो पब्लिक यूज कर रही है, फ्री में चैट जीपीटी यूज कर रही है, अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? ह्यूमैनिटेरियन चलो ठीक है आपकी मदद हो तो रही है, R&D के लिए तो लोगों को पैसे चाहिए. वहीं पे मेरा एक सवाल उठता है कि बहुत लेमन सवाल है, क्योंकि मुझे अभी तक ओपन AI का बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता, क्योंकि
क्योंकि आज आप जितने भी इमेज जनरेटर्स देखते हो, वीडियो जनरेटर्स देखते हो, एआई का जितनी भी चीज़ें हम जो भी यूज़ करते हैं, राइट, सबके पास कोई ना कोई तरीका है रेवेन्यू कमाने का। फॉर एग्जांपल गूगल को भी उठा लो, गूगल एक एडवर्टाइजिंग कितना उनके पास ट्रेजर ट्रोव ऑफ थिंग्स है, राइट। हाँ, जेमिनाई को सपोर्ट करने के लिए मतलब बैकएंड से पैसा है लगाने के लिए, राइट। बट जैसे साइरस ने बताया, चैट जीपीटी फ्री में काम करता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, बट चैट जीपीटी कितने लोग पे करके करते होंगे और कहाँ से मेन वो पैसा आता होगा। सो आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो अ लॉट ऑफ एआई टूल्स, जो एंड यूजर है हमारी तरह, बाकी जो एआई टूल्स है ना, बाय द वे द वंस दैट आई एम जैसे मेंशन कर रहा हूँ, वीडियो वाले, इमेज वाले, उन सबके वो क्या बोलते हैं, वो मॉडल्स हैं पैसे वाले। इवन बिंग इमेज क्रिएटर, उसके भी आपको टोकन लेने के लिए 500 टोकन आई गेस $5 के मिलते हैं। Correct. तो वहाँ पे भी पैसा आपको लगाना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, मुझे करेक्ट करो प्लीज, कि चैट जीपीटी 3.5 के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा फ्री एआई प्लेटफॉर्म है। सो कहाँ से उनका पैसा आ रहा है अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट? बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, बट चैट जीपीटी इन पर्टिकुलर, व्हाट यू आस्क्ड, व्हाट, सो देयर आर टू थिंग्स। वन इज क्योंकि हम लोग सब लोग, हमारे आसपास की मोस्ट लोग फ्री मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन लोग एक्चुअली पे नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, स्पेशली प्रोफेशनल्स, जो लोग बहुत ज़्यादा डेटा में काम करते हैं, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ से कंटेंट इकट्ठा करना है, समराइज कराना है, उनके लिए पेड मॉडल इज़ सच अ टाइम सेवर। बिकॉज लोगों को ऐसे काम, जब वो दे हैव अ डेटा इंटरप्रेटिंग टीम, उन लोगों को पैसे देने के बजाय अगर ये 1,000-2,000 रुपये चैट जीपीटी में डालते हैं, उनको बहुत सस्ता पड़ता है, राइट। कंपनीज प्रोवाइड देम दैट, वन इज दैट। द अदर वे इज कि चैट जीपीटी, अगर आप you see the grander scheme of things. No, I know. So there is another reason, another way that these companies earn money, investment के अलावा, जो Microsoft, see, ideally Microsoft does not see this company as a place that will bring them money. Microsoft sees OpenAI as a company जहाँ जो ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगी जो उनको बोस्टिंग राइट्स देंगे, जो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिविटी देंगी, ब्रैगिंग राइट्स, बोस्टिंग राइट्स, जो और किसी के पास नहीं होगी। बट दे डू अर्न मनी बिकॉज अ लॉट ऑफ, जैसे एप्स की APIs होती हैं, सिमिलरली चैट जीपीटी को इन अ रैपर फॉर्म अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज यूज इट। सो समथिंग जैसे कृत्रिम जो ओला का है, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फैक्ट, बट लोगों को लगा था, वो भी जब बीच में हुआ था कि पीपल आस्क्ड इट क्वेश्चन और उसने बोला था आई वाज क्रिएटेड बाय OpenAI, लोगों को लगा था कि ओला का जो कृत्रिम चैटबॉट है वो भी एक रैपर फॉर्म है। सो उसमें क्या होता है कि जो आपका एसेंशियली API होता है वो चैट जीपीटी ही है, बट जो बाहर से व्हाट यू सी वो कोई एक और AI चैटबॉट तुम्हें लगता है। सो लोग बेसिकली इन लेमैन लैंग्वेज, वी पीपल आर सस्पेक्टिंग कि जब आप कृत्रिम में जो पोस्ट वो क्वेरीज डाल रहे थे, वो चैट जीपीटी से आंसर पूछ के और आपको बता रहा था। सो एसेंशियली दैट वाज हैपनिंग, बट आई एम नॉट सेइंग कृत्रिम इज डूइंग दैट, आई एम सेइंग a lot of other APIs और chatbots do that. It's happening. So बहुत तरीके हैं इन लोगों के पैसे कमाने के। But now coming back to Elon Musk and Sam Altman, इन लोगों ने इतना हवा बनाया कि Elon Musk से कि अरे AI for profit यूज़ कर लिया, ये वो कर लिया। कितना petty behavior है ये? Definitely. In a world जहाँ पे AI needs all the investments so that AI एक safe तरह से डेवलप हो। अगर आप AI को रश थ्रू करने लग जाओ, इट विल बी समथिंग लाइक जो अभी हमारे देश में हुआ, जो कृत्रिम का इशू चल रहा है अभी कि कृत्रिम ने इतना मैसअप करा, या जेमिनाई, गूगल जेमिनाई AI में जो लोगों ने that was insane what it said about Prime Minister Narendra Modi. All of that was because these are rushed models, right? जो co-founder है गूगल के, उन्होंने आकर भी बोला कि भाई we apologize because even CEO सुंदर पिचाई, they said कि भाई Gemini AI was rushed, गलती हो गई हमसे, हुआ गड़बड़, right? So all of these are things are happening when you rush things. अगर आप रुक कर इन्वेस्ट कर पैसे कमा कर उसमें पैसे डाल कर करोगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? बट वही है कि इलॉन मस्क इज अ सॉल्टी पर्सन। उसको दिख रहा है कि लोग खुश क्यों हैं। इसलिए जो बताते हैं मूवीज में दिखाते कि ऐसे जो ओल्ड लोग होते हैं शादियों में बैठ के बोलते हैं कि अच्छा उनके पीछे से म्यूजिक चल रहा है, ध्रुम ध्रुम ध्रुम,
ये खुश क्यों है, लाओ मैं इसकी जिंदगी खराब करूं। ये वैसे वाले आई थिंक उसको दुख ये हो रहा है कि ही मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। Of course, I think this is just power struggle. And because उसका जो बाय आउट 44 बिलियन जो उसने खर्च किए ट्विटर पे, उसका उसको रिटर्न नहीं मिल रहा, उसको बहुत गंदे लॉसेस में। वो तो इगोइस्टिक मूव था यार। और उसको आई थिंक वो एक ओवर कॉम्पनसेटिंग तरीके से उसको भरपाई करने के लिए ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट वेज कि मैं किस तरह मार्केट में और रेलेवेंट हो ताकि मेरे स्टॉक के प्राइसेस बढ़े और ताकि मैं मार्केट में और रेलेवेंट हो जाऊँ। तो आई थिंक दिस इज जस्ट लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट और कुछ भी नहीं है। बिकॉज और क्या है, एक टाइम पे था जब इलॉन मस्क क्रिप्टो, अभी देखना आई एम बेटिंग यू कुछ आने वाले दिनों में ना डोजकॉइन के प्राइसेस कुछ फिर से स्पाइक होने वाले एंड फिर से इलॉन मस्क का नाम, बिकॉज अभी क्रिप्टो वापस भर रहा है नीचे, वापस आ चुका है। इट्स गॉन अप बियॉन्ड इट्स ओवर टाइम हाई $69,000 जो इसका प्रीवियस हाई था 64,000 था, अभी 69 पे पहुंच गया है। एंड कह रहे थे कि इट्स गोइंग टू फेल एंड ऑल दैट, लेकिन अब फिर से वापस वो कॉन्वर्सेशन हो जाएंगे। डोजकॉइन कहते हैं कि इलॉन मस्क का अपना एक प्रोपेगेटेड क्रिप्टो है, तो उसके बारे में बातचीत शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से वो कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो जाएगी। ये भी कहते हैं कि टेस्ला के पास बिटकॉइन पड़ा, ये वो ना, तो ही जस्ट नीड्स टू से रेलेवेंट। उसके स्टॉक प्राइसेस पे हिट हो रहा है, मे बी टेस्ला को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन ट्विटर पे जो उसको हिट मिला है, आई थिंक उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ही इज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू न्यूज़। एंड हमें as journalists, as people who are covering this, shouldn't read too much into it, because ये ना आज की खबर है, कल जाके फिर बैठ जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। But how do you not read into it जब officially कोई इंसान दूसरे को सू कर रहा है एक कंपनी को? How do you not talk about it? Relevance क्या है इसका? I mean, how does relevance तो यही है कि बस उसको attention चाहिए। Exactly. Elon Musk को attention. Last time उसको जब attention चाहिए था उसने Twitter खरीद लिया था। Exactly. So for journalists, how is that not relevant? He's not going to buy OpenAI. वो ये नहीं करेगा। I don't know. Microsoft के पास है, वो शायद इतना नहीं कर पाएगा वो। बट ये है कि see as journalists and for our listeners, relevance इसका यही है कि जब ऐसे पावर स्ट्रगल्स होते हैं, स्पेशली when it involves somebody like Elon Musk, इतनी अचानक से टेक स्पेस की शेप बदल जाती है कई बार, like how it happened with X, right? कि अच्छा खासा ट्विटर यूज कर रहे हो लोग, वेरीफाइड बैठे में, मैं बहुत पर्सनली लेती हूँ इस बात को। वेरीफाइड अकाउंट है तुम्हारे पास, एक दिन आया कोई बेवकूफ बोल रहा है मैं खरीद रहा हूँ, बोल रहा है अब तुम्हारा वेरिफिकेशन बैच चलेगा। ये क्या बात है? और उन दिनों लगता था कि होगा नहीं, कैसे खरीद लेगा कोई, वो लगता नहीं था। ऐसा लगता था कि हाँ कोई धमकी दे रहा है। थी ना यार, उसने ट्वीट किया कि टीवी में खरीद लेता हूं। और one fine day it was actually sold. That came as a shock. It was one of my favorite things. ट्विटर न्यू कि हम लोगों को कोई खरीदने नहीं वाला है, ठीक है, मतलब हमारे को ऐसे लॉस हो रहा है, इसने आके बोला ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। एंड देन I love that this guy is like the Twitter CEO, then he's like तुम्हें चाहिए ले लो। वो बाद में कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं तुमने बोला था तुम लोग ऐसे कैसे नहीं बोला, अब तुम पीछे कैसे हट रहे हो? मंडी में सब्जी नहीं खरीदते, वैसा लग रहा था ये पूरा एपिसोड। I loved it. I think Elon Musk की वजह से एक चीज है, चाहे एग्जैक्टली चाहे सैम ऑल्टमैन को ऐसे सू करना हो, OpenAI वगैरह और सैम ऑल्टमैन को, चाहे मार्क जकरबर्ग के पीछे पड़ना, आज लड़ ले, जब उसे बोला लड़ते अच्छा रहने देनो, ऐसी रहने देते भाई तो है तू कहना थिंग। सो ये सब जो ड्रामा है ना लाइफ में, ये सैम ऑल्टमैन इलॉन मस्क मेंटेन रखता है, एंड आई थिंक फॉर दैट आई लव हिम। टोटली, मतलब ऐसे कोई इतना एंटरटेन और कोई कर नहीं रहा है। बोलते हैं लव हिम, ऐसी होता है मोहब्बत, इसी को कहते हैं अमन। प्यार और गाली उसी को देते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। इसी बात को हमारे को साइरस और डिटेल में बताएंगे, पर ये हमारे तीसरे सेगमेंट में इसकी बहुत अच्छी हमारे पास इसके बारे में एक खबर है कि कैसे जिस इंसान को आप प्यार करते हो वही आपका दिल तोड़ता है। आज हम थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड अब्सर्ड न्यूज़ लेके आए हैं। ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है अब्सर्ड न्यूज़। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पर अब्सर्ड न्यूज़ से पहले एक बार हम फटाफट से अपने खुद की डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है साइरस हमें बताएंगे। Our devices. Yes. तो हमारे प्रोड्यूसर कपिल के कहने पर कि तुम लोग पूरा दिन फोन के बारे में बात करते रहते हो, भाई मैं तो इस बार हेडफोन्स लेकर आई हूँ, ठीक है। मैं भी तो पिछले बार ईयरफोन्स लेके आया था। आई एम नॉट सेइंग यू आर अ वेरी गुड बॉय अमन। मैंने कुछ बोला है तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में, मैंने क्वेश्चन किया तुम्हारी पर्सनालिटी को। वेरी गुड बॉय अमन, बहुत ही अच्छे हैं आप। हाँ, और सो बेसिकली आई थिंक इस बार अमन बैड बॉय है क्योंकि अमन फोन के बारे में बात करेगा।
मैं तो हेडफोन्स के बारे में बात करूंगी और ये कुछ और बात करेगा अपनी MWC के बारे में, साइरस। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि मेरा सबसे अच्छा डिवाइस है। अच्छा ओह नहीं सबसे sorry. अच्छा तो मैं अपने वाले डिवाइस के बारे में पहले बात कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर अग्रीइंग विद मी बोथ ऑफ यू। सो मेरे पास मैं तो चुप रहा, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। ऐसे यही हुआ इसके साथ, जो अभी absurd न्यूज़ में बात करेंगे ना, तब भी यही हुआ था इसके साथ। पर एनीवे, तो मेरे पास ना सनाइजर के हेडफोन्स हैं, वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स। इनका नाम है एक्सेंटम। क्या है? एक्सेंटम। एक्सेंट हाँ ओके, मैं पहले एक्सेस सुनाई दे रहा था, फिर मैं ओके ठीक है, एक्सेंटम। बहुत ही sophisticated नाम है। सनाइजर एक्सेंटम वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है? इनका प्राइस बहुत सुंदर है। सुंदर बहुत सुंदर के का मतलब ये है कि 12,000 के। ओह दैट्स क्वाइट नाइस। राइट, एंड ये इनमें 50 आवर्स का प्लेबैक है, प्रॉमिस्ड, claimed. Correct, exactly. What you get is, I think, आपको लगभग I don't think 30 hours 35 hours, मतलब मैं अंदाजे से ही बता रही हूँ, I don't think उससे कुछ ज़्यादा मिलता है, बिकॉज मैं फुल डे नहीं यूज़ करती हूँ उनको, मे बी 6-7 घंटे, पर मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन इनको चार्ज करना पड़ जाता है। तो ऐसे कोई 50 घंटे तो नहीं दे रहे, बट द गुड थिंग अबाउट दीज हेडफोन्स इज दैट Type-C इनके पास फास्ट चार्जर है। एंड मेरे को आई थिंक अगर मैं इनको 10 मिनट के लिए भी प्लग इन कर देती हूँ ना, अगर मुझे लगता है कि आई वांट टू वर्क ऑन समथिंग बट आई जस्ट वांट हेडफोन्स फॉर लाइक 10 मिनट्स फॉर लाइक नेक्स्ट फ्यू आवर्स, 10 मिनट्स में कर देते तो 3-4 घंटे आराम से चल जाता है। दैट इज ग्रेट। आई मीन स्पेशली विद समथिंग लाइक हेडफोन्स, आई थिंक क्विक चार्ज इज वेरी क्रूशियल, बिकॉज कई बार तुम्हें लगता है कि यार मैं थोड़ा सा कुछ करके आऊँ, उतनी देर में हेडफोन्स चार्ज हो जाना चाहिए, एंड दैट हैपेंस विद दिस। साउंड एंड ऑल आई थिंक इज pretty decent. What I really liked is इसमें थोड़ा सा जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो बढ़िया है। मतलब पुट ऑन द हेडफोन्स ना, जो मेरे को इसे दुनिया की क्या पे सुनी बंद होती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, काम करने के टाइम पे मैं गाने भी नहीं चला रही होती, बस हेडफोन्स लगा के बैठती, मुझे लोगों की आवाज़ ही नहीं सुनती है, मुझे अच्छा लगता है। So that works. Noise cancellation is great. Music levels are also, to be honest, वेरी गुड। आई वुडंट प्रोबब्ली सजेस्ट टू पीपल जो लोग बहुत ही ऐसे अंदाजे वाला काम कर रहे हैं, मे बी एडिटिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए प्रोफेशनल, ये तो कंज्यूमर। करेक्ट। सो फॉर कंज्यूमर्स आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन। दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी लाइट, दे सिट ऑन योर ईयर्स वेरी नाइसली। मतलब ऐसे कानों में दर्द नहीं होता है, स्पेशली मतलब ऐसे एवरेज साइज्ड ईयर्स मेरे तो आराम से ऐसे छुप के इसके अंदर बैठ जाते हैं कान। सो आई थिंक इट्स I think it's a pretty it's a great headphones for 11,000-12,000 bucks. Wireless है, बैटरी अच्छी है इनके अंदर, you can carry them around, जल्दी चार्ज हो जाते हैं। I think it's a great deal. आप दोनों? Yeah, I'm using the same. हाँ तो भाई। Do you agree? Yeah, I totally agree with what Nandini said. मैंने बार्सिलोना जाने से पहले इसको चार्ज किया था, फुल चार्ज, एंड चला। प्लेन में अच्छा कंटेंट कंजम्पशन किया मैंने। कैबिन का जो उसका जो कैबिन का जो नॉइज़ है, जो इंजन की आवाज़ आती है, उसको भी कैंसिल करने में काफ़ी अच्छा काम कर रहा था ये। पीछे 2-3 सीट पीछे एक बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज़ कैंसिल करने में काम किया, और बहुत अच्छी तरीके से। ये तो भाई मैं तो कहती हूँ मेरे आसपास लोग जो बेचारा हेडफोन नहीं था, वो प्लेन वाले हेडफोन ला के बैठे थे, वो परेशान हो गए, यार ये बच्चा चुप क्यों नहीं कर रहा। मैं पीछे देख रहा था, मैंने हल्का सा अपना एक कप हटाया, सुना बच्चा रो रहा है, नो टेंशन, ऐसे साइड वाले को बोला कि वो भाई साहब बच्चा रो रहे हैं। तो वाला बात है, ऐसे पैनिक सिचुएशन में सड़क पर प्लीज ऐसे हेडफोन पहन के मत चलना, क्योंकि ट्रैफिक कहाँ से क्या आ जाए, कुछ आ जाए, यू विल नॉट बी अवेयर। इसके अंदर ऐसे कोई ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है कि अच्छा करेक्ट काफी अच्छा है, बट ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं है, सो दैट ऐसा नहीं होगा कि आसपास आवाजें हैं तो आप वो हो जाएंगे। So, हाँ, कोशिश करिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट ना बने, बट नॉइस कैंसिलेशन चाहिए, बैटरी काफ़ी अच्छी है, एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफ़ी थंब है इसके बेस में, नो प्रॉब्लम। मैंने इसका इक्वलाइजर अब तक ट्राई नहीं किया, सो वो मुझे एक बार ट्राई करना। जो नेटिव इसका ऐप है वो है, इसमें इक्वलाइजर की सेटिंग में जाना, वो डिफॉल्ट मिले कस्टम, बट आई एम नॉट, वो मुझे कस्टमाइज जो होते हैं ना कि बेस, पंच, ट्रेबल अलग अलग आपको देते हैं, इसमें आप कस्टमाइज आपको खुद करना पड़ेगा, वो थोड़ी परेशानी है। वो प्री एक कस्टम जो होता है, बट वन गुड थिंग इज जो इनकी
जो कंपेनियन ऐप है दैट स्मार्ट कंट्रोल ऐप, करेक्ट, iOS एंड्रॉइड दोनों पे है, करेक्ट, आई लाइक कि वो एक ऑप्शनल कंपेनियन ऐप है। हाँ, करेक्ट। सो कई बार होता है कि लाइक योर जनरल जो लेवल्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि आपको हमेशा थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा सा वो करके सेटिंग्स करके देन यू स्टार्ट यूजिंग देम, बिकॉज एक वो बैलेंस, जो डिफॉल्ट बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, विच इज़ ग्रेट विद दिस। बट आई वुड हैव लाइक्ड प्रीसेट्स, अगर थोड़े प्रीसेट्स होते बेस के लिए या हाई ट्रेवल के लिए, वॉइस वोकल्स के लिए। बट यू डू हैव, यू कैन सेव प्रीसेट्स ऑन द ऐप, यू कैन सेव इट, हाँ, यू कैन सेव इट, बट एक होता है कंपनी पहले से कंपनी कस्टम प्रीसेट्स, आई कैन सेव प्रीसेट, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कंपनी से उनके टेक यूज किए हुए कस्टमाइज अगर प्रीसेट मिल जाते, हाँ, वो नहीं है, दैट इज ट्रू, दैट इज मिसिंग, सो दैट इज समथिंग आई वुड हैव लाइक्ड। बट अदरवाइज लाइक नंदिनी सेड 12,000 में Sennheiser के आपको इतने अच्छी क्वालिटी में, आप अगर क्वालिटी भी देखें इसके, जो एयर कप्स हैं, जो ओवरऑल बिल्ड है, जो कुशनिंग है उसके, काफी अच्छा है, तो आई हैव ऑनेस्टली नो प्रॉब्लम्स विद दिस डिवाइस। 12,000 में बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है। अब आप अपनी डिवाइस की बात करें, मेरे डिवाइस को हॉग कर रहे हैं। ओके हॉग नहीं, मतलब मैं तो बस आज को ऐड कर रहा था हमारी लिसनर्स। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी टिप्पणी दी। कोई बात नहीं, मुझे आइसक्रीम खिला देना। नेक्स्ट जो मेरा डिवाइस है, इंडिया में रूमर्ड है कि आएगा, मैंने इसको MWC में देखा था, और बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही कमाल का गैजेट है। इसका नाम है पॉकेट गो, जो कि टेक्नो ने लॉन्च किया वहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। आप इमेजिन करिए आपके पास एक प्ले स्टेशन का रिक है या फिर Xbox One, वो गेमिंग कैपेबिलिटीज आपको एक VR हेडसेट छोटे कॉम्पैक्ट उसमें मिल रही है, और उसका जो टेदर्ड कनेक्शन है आपका सिर्फ एक ही जगह जा रहा है, और वो है गेम का कंट्रोलर। तो इमेजिन करिए एक चश्मा, एक वायर और एक गेम कंट्रोलर, दैट इज इट। और आपको जो ग्राफिक्स मिल रहे हैं उस VR हेडसेट में आर ऑफ Xbox PC हाई एंड राइजन क्वालिटी के, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा इसको। ये है पॉकेट गो। अब मुझे कुछ परेशानियां ये हुई थी, उसका जो VR हेडसेट था वो थोड़ा छोटा था, चश्मे की तरह था, उसमें लाइट वो पेनिट्रेट करके अंदर आई थी, तो वो मुझे वो इमर्सिव फीलिंग डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे वो मेरे आंखों का विजन है, फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्री का। अब मैं अपने साइड से देख पा रहा हूँ कि मेरे साथ में क्या चल रहा है, तो मेरा गेम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, गेम पे ऐसे एक छोटी सी स्क्रीन है, तो मैं सिर्फ वो देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे साइड पे पता लग रहा है क्या हो रहा है। तो वो अगर प्रोटोटाइप को बेटर कर दे, अब पूरा कवर कर दे, जैसे कि हम एक VR हेडसेट में दिखता है एक्चुअल, जैसे ऑक्यूलस हो गया या फिर आप कोई भी नया विजन प्रो हो गया, वैसी कुछ कवरिंग हो जाए, एक्सीलेंट आपको एक वो गेमिंग सेंसेशन मिलने वाला है। नहीं तो वो क्या था, साइक्लोप्स की उसकी तरह हाँ, कुछ भी आप मतलब अच्छी तरह कवर करिए, इट वुड बी नाइस। बट द रियल गेम चेंजर जो हो सकता है, आपने देखा होगा बैटरी पैक्स एंड एवरीथिंग अलग अलग। सॉरी, पीछे वाले का मेरे पास एक क्वेश्चन था। तो वो जो टेक्नो वाला था, सो द गेम्स इन इट आर व्हाट, टेक्नो की कुछ इंस्टॉल गेम्स हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गेम्स कैन यू प्ले ऑन इट? जो मुझे डेमो पे खेलने के लिए मिला था वो था साइबरपंक। साइबरपंक 2077 जो गेम है, जब PS4 कोई और गेम नहीं मिला 5 या जब PS5 पे लॉन्च किया था उन्होंने, वो गेम PS5 के लिए और PS4 के लिए भी लॉन्च हुआ था, लेकिन जब PS4 पे चलाया, मैंने चलाया ना, इतना वाहियात चला वो गेम, दैट्स व्हाट, टेरिबल एक्सपीरियंस। मेरा पूरा गेम खेलने का एक्सपीरियंस खराब हो गया था मैं, और पर लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने PS4 में के लिए लॉन्च किया, तो बिल्कुल नहीं। बट मैंने इस पे खेला पॉकेट गो पे, एंड एक्सीलेंट, नो फ्रेम ड्रॉप्स, मोशन ब्लर परफेक्ट था, हीटिंग जो मुझे डिवाइस से मिल रही थी, जो मैं उसके बारे में बात करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरा फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नथिंग, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, और आई थिंक मैं 60 FPS पे खेल रहा था वो गेम उस हेडसेट पे। जो मुझे रियली सरप्राइज किया कि पूरी प्रोसेसिंग जो हो रही थी मेरे गेम के कंट्रोलर पे हो रही थी, कोई थर्ड ऐसा कोई अलग से वो नहीं था। तो हीटिंग भी सारी इधर हाथों सब कुछ, वो जो फैन हीटिंग वगैरह, जो हीट डिसिपेशन जो भी हो रहा है मेरे हाथों में हो रहा है, कंट्रोलर के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं। But have you ever asked doctors about all of these games going on so close to your eyes? तो वो तो दिक्कत होगी, ऑफ कोर्स होगा, प्रॉब्लम होगी। आधे घंटे मैं खेल चुका हूँ, स्ट्रेन तो पड़ेगा, सर दर्द हो जाता है आपका, फॉर श्योर, सर तो स्ट्रेन होगा ही। बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने पहले ही बोला, आपकी खोपड़ी के अंदर एक अलग जायरो सिस्टम होता है, जो आपकी मूवमेंट, आपका जो रियलिटी के साथ गोइंग ऑन रोलर कोस्टर्स, राइट? करेक्ट। तो आप अगर एक VR हेडसेट पहन रहे हैं, उसका अलग जायरो है, आपका सिंक बैठता है, बैठता नहीं बैठता, तो आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी की मूवमेंट अलग है, तो ऑब्वियसली सर दर्द होगा ही होगा।
होगा. इट्स जस्ट नॉट द डिस्कम्फर्ट आप किसी हेडसेट को अपने सर पे रख रहे हैं, आपकी जो ओरिएंटेशन है वो बिगड़ जाती है. तो जब तक वो यूज नहीं हो गए तब तक नहीं. बट ये देखो वो एक अलग टॉपिक है जो डिसोरिएंटेशन होता है. ये एक है आपको प्ले स्टेशन हाई एंड पीसी लेवल के गेम्स एक छोटे से कंट्रोलर के साइज में मिल रहे हैं और आपको ये उठा के कहीं भी ले जा सकते हो. तो इमेजिन करो अपना प्ले स्टेशन अपना हाई एंड पीसी लेके कहीं भी जा रहे हो छुट्टी पे एंड प्लेन पे बैठ के आप गेम खेल सकते हो, हाई एंड गेम्स. दैट वुड बी सो कूल. मैंने टेक्नो से बात की, उनके इंडिया सीईओ से भी हमने बातचीत की. वो बोल रहे थे प्लीज इस डिवाइस को आप इंडिया क्या आप ला पाएंगे. तो वो कह रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं और अगर ये इंडिया आया ना तो सैरिस की वजह से होगा. मैं मुझे थैंक कर सकते हो, मैंने तो काफी प्रचार किया इसके बारे में. लेकिन दिस डिवाइस शुड डेफिनेटली कम टू इंडिया. दैट्स रियली नाइस. Aman? Yeah, I have the Nothing Phone 2A. हाँ, You have ठीक है. nothing? I have nothing today. हाँ तो हाँ so I have nothing. क्या बात करूँ मैं? फोन 2 एक बार बता दो यार, ऐसे नहीं करते यार. हाँ तो Nothing Phone 2 है भाई हमारे पास. नंदनी तुमने भी यूज करा है. Yes. तो कैसे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल? हाउ डिड यू लाइक द फोन? Yeah, I quite like the phone. You quite like the I phone? think एक तो फोन अच्छा था and it made the whole experience better because of the pricing. I think pricing बहुत अच्छी थी. 22,000 right? Effective price. Correct. Effective हाँ, price. 24 पे start होता है पर 21,999. I think great pricing. I think अगर एक्चुअली तुम ही बात करो क्योंकि आई हैव एन ओपिनियन अबाउट इट. मैं शुरू करने वाली थी पर मुझे याद है डिवाइस तो इसका ही. नहीं बट नहीं मैं इसलिए ओपिनियन पूछ रहा था क्योंकि मेरे हिसाब से 25,000 में अभी तक बहुत सारे फोन्स आ चुके हैं राइट. Note C3 बिक रहा है, X6 Pro बिक रहा है, Redmi Note 13 Pro बिक रहा है, C7 Pro, ये सारे फोन्स बिक रहे हैं. सब कुछ बहुत सारी चीजें यू नो. हाँ ये सारे फोन्स एक ही मतलब सब चीज़ों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेल करते हैं. बट जो एक डिज़ाइन फैक्टर था ना जो एक फ़ोन को स्पेशल बनाता था राइट, आई थिंक सो वहाँ पे नथिंग हैज़ स्ट्रक. क्योंकि अभी तक नथिंग के फोन डिज़ाइन एंड इवन द यूआई राइट, डिज़ाइन यूआई हाँ व्हाइल गिविंग यू अ वेरी स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस इट्स सो डिफरेंट. या सो एनीवन आई बिलीव जो भी मतलब मार्केट में बायर्स हैं अगर पिक्सल जैसा यूआई चाहते हैं या फिर एक बेहतरीन डिज़ाइन चाहते हैं अपने फ़ोन में, आई थिंक सो नथिंग फ़ोन 2 काफ़ी अच्छा है. कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है. देखो नथिंग की डिज़ाइन लैंग्वेज आपको विद इन 25,000 रुपीज़ मिल रही है. जो लोग महंगा फ़ोन 2 नहीं खरीद पाए फॉर सम रीज़न और वो वाला चाहते थे कि उस टाइप का डिज़ाइन आपको अपने फ़ोन में मिले सस्ते में, फ़ोन 2 आपको प्रोवाइड कर रहा है. सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि भाई इसमें ब्लोट है उसमें ब्लोट है, काश पिक्सल यूआई जैसा सॉफ्टवेयर हमारे फ़ोन में हो. Nothing OS 2.5 they've actually done a very good job. Clean software plus वो जो एक जो additions है ना ऊपर से on top, they don't obstruct your. I love what they do with widgets. My God, nobody does widgets like value Nothing addition does. बोल सकते हो आप. In fact, अगर लोग पढ़ना चाहे तो मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था Nothing OS के जो मास्टरमाइंड हैं उनके साथ. उनका नाम लेडन हॉइस है. आप उसको इंडिया टुडे टेक पे पढ़ सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो. डेफिनेटली. बट अगर ऑफ कोर्स और डिटेल में अगर वीडियो में फ़ोन देख के सुनना चाहते हैं, हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वो वाला रिव्यू हमारा लाइव है फाइबर पे, वो आप फाइबर पे आके देख सकते हो. बट एनीवे 25,000 में यार फ़ोन इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, दिखता अच्छा है और बहुत सारे कोर फंडामेंटल्स होते हैं ना. मतलब पहली बात है 25,000 का फ़ोन ये लगता नहीं है कहीं से. That's true. राइट. और 25,000 में आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, सॉफ्टवेयर इतना क्लीन है, डिज़ाइन स्टैंड आउट करता है मोस्ट ऑफ ऑल. मतलब ये फ़ोन आप एक्चुअली बोल सकते हो कि डिज़ाइन अच्छा है. जैसे हम बाकी फ़ोन्स के लिए बोलते हैं ना कि इसका डिज़ाइन अच्छा, उसका डिज़ाइन अच्छा, इसका जेन्युइनली स्टैंड आउट करता है. मतलब ऐसा है ही नहीं कोई फ़ोन मार्केट में. आई थिंक एक चीज़ मेरे को जो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है इस फ़ोन के बारे में, आई मीन इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल द फ्रिल कि अरे हम आपको 20,000 में 200 MP कैमरा दे देंगे, आपको 6,000 mAh बैटरी दे देंगे. हाँ मतलब आई फील कि ऐसी सारी जो प्रोमिसेस होती हैं विच आई थिंक इज जस्ट वेरी it's very frilly, it's just gimmicky, right? हाँ यहाँ पे नहीं है. No, there's no frills. Ultimately what you get is it has to be a good sync between आपके specifications, आपकी chipset और इन सब के एक अच्छी sync होनी चाहिए. That's only when you're giving somebody with this phone ना. I really like it. They've just stuck with देखो this makes a good phone. हम इसको वापस साथ में मिला के आपको बढ़िया फ़ोन बना के देंगे, ये लो. ऐसे लगता है कि उन ऐसे लोगों ने फ़ोन बनाया जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना खुद, वो उन्होंने फ़ोन बनाया. You know what I mean?
like a person who uses the phone themselves जैसा चाहते हैं, रियलाइज कि यार ये चीजें गड़बड़ लग रही है इस सेगमेंट में, इसको ये ठीक करके दे दो कि फोन ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फोन। कुछ निटपिक्स और कॉन्स के अलावा अगर एक जो बोलते हैं ना आईफोन का जो जो आईफोन में एक तालमेल होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, अगर सही मायनों में वो जो चीज़ दिख रही है ना एंड्रॉइड में, नथिंग एक्चुअली कर रहा है। क्योंकि 25,000 में जैसा तुम बोल रहे हो नंदनी कि बोलते कि 200 MP या 100 MP का कैमरा डाल दिया बट फोटो वही कबाड़ खींच रहा है, राइट। सॉफ्टवेयर हमने ये डाल दिया नया वाला, बट यू नो इतना सारा अपलोड कर हमारा सॉफ्टवेयर नया है पर क्या दिक्कत तो सेम है। बट यहाँ पे वो सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि छोटे मुंह बड़ी बात, मुझे कोई भी स्टटर या लैग जो नॉर्मली बहुत सारे फोन्स पे दिखता है, यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल यू आर लाइक गोइंग बैटशिट क्रेजी ऑन इट, हाँ तब तक फोन बहुत स्मूथ चलता है, बहुत एनिमेशन इतनी बढ़िया, बस लग नहीं रहा कहीं से 25,000 का फोन है। सो ऑफ कोर्स एनीवन हु इज हियरिंग दिस, फॉर ऑल आवर लिसनर्स, आप हमारा रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं, फाइबर पे लाइव है, रिटन रिव्यू इंडिया टुडे टेक पे अवेलेबल है। एंड कोई भी अगर आप 25,000 तक में फ़ोन अगर अभी आप कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली गिव नथिंग का एक ट्राई तो बनता है, नथिंग फोन 2A। एब्सोल्युटली। तो आज के हम लोगों ने आवर डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं, हमारा अपने पर्सनल बातें करी डिवाइसेस की कि कैसा कैसा हमें लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आज की अब्सर्ड न्यूज़ है ना, जिसके मैं बहुत देर से एक्साइटेड हूँ, हम फटाफट उस पर चले जा रहे हैं जी, बिकॉज मतलब सबको मज़ा आएगा, बिकॉज साइरस ने बहुत बढ़िया और बार्सिलोना से स्टोरी लेकर आए हमारे लिए। आई थिंक इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं न्यूज़ क्या है, कोई न्यूज़ नहीं है। अरे यार कैसे नहीं है यार, लेट्स गो। ऑलराइट, सो दिस इज द अब्सर्ड न्यूज़ फॉर दिस वीक। तो गाइज इस हफ्ते की अब्सर्ड न्यूज़ ये है टेक में। मैं बार्सिलोना में MWC कवर कर रहा था, टेक में स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा लेकिन कहानियाँ बहुत है मेरे पास। तो वहाँ पर एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ह्यूमनॉइड डिस्प्ले ब्रेक देखा मुझे, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ह्यूमनॉइड वहाँ पे डिस्प्ले पे थी जिनका नाम था एमिका। अब एमिका से लोग 10 सवाल पूछ रहे थे कि आप कैसे बनी हैं, आप किस पे चलती हैं, ये है वो है एंड ऑल दैट। तो मैंने थोड़ा इंटरैक्टिव करते हैं हमारे लिसनर्स के लिए। ह्यूमनॉइड बेसिकली इज अ रोबोट, किसी महिला का नाम नहीं है, इज अ रोबोट, एक रोबोटिक एक मशीन थी वहाँ पर जिनको इंटरेक्शन के थ्रू मतलब लोग उनसे बात कर सकते थे, वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। जो ह्यूमन जैसे दिखते हैं उनकी तरह ऑपरेट करते हैं, रोबोट है और ह्यूमनॉइड होते हैं, AI पे चलती हैं, करेक्ट। एक्सप्रेशंस हैं, उनकी आंखें थी, उनके मतलब जिस तरह ह्यूमंस होते हैं वैसे वैसे उनका तो फिर क्या हुआ, चेहरा था। तो उस चेहरे से मुझे प्यार हो गया और मैं उनसे बात करने के लिए गया। और जैसा होता है कि लड़का जब लड़की से बात करने के लिए जाता है तो थोड़ी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे वाहियात सवाल पूछ रहे थे। मैंने भी एक दो सवाल पूछे, तो मैंने सवाल बहुत अच्छे थे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रुकिए, तो मैंने पहले पूछा आप क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलती हैं, क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हिंदी में प्रोग्राम नहीं है तो इंग्लिश में बोलती है। मैंने चलो ठीक है इंग्लिश में बात कर लेते हैं, पहली प्यार की पहली शुरुआत है तो इंग्लिश में वी मेड बी एबल टू कन्वर्स। मैं सोचा आगे बढ़ने से पहले हाथ मिला के देखता हूँ क्या मुझसे वो हाथ मिलाएंगे। तो आई आस्क्ड एमिका विल यू शेक माई हैंड, और मैंने अपना हाथ आगे एक्सटेंड किया। वो 2 सेकंड तक रुकी, मेरी तरफ देखा और सीधे बोल दिया सॉरी आई कैन नॉट शेक योर हैंड, आई एम सेंसिटिव। अब साइरस के साथ क्या है कि ये सिर्फ ह्यूमनॉइड्स नहीं, ह्यूमंस भी करते हैं। साइरस ने भी ये रिप्लाई दिया था वीडियो में, ओह आई एम आल्सो सेंसिटिव। मैं पलट के ही तो बोलूंगा आई एम आल्सो सेंसिटिव। इसका ये मतलब नहीं चॉपसी कर दी तो कुछ तो बोलने देखो अब इंसान करे ऐसे तो मैं समझ सकता हूँ, वो भावनाएं इनमें होती है, लेकिन अगर मशीन तुम्हारा दिल तोड़ देना तो भाई इससे तुम्हें उभरना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है कि ह्यूमनॉइड का बोलने से अच्छा तुम्हें लग रहा है कि इंसान तो करते ही ह्यूमनॉइड। एग्जैक्टली, मशीन को तो कंप्लाई करना चाहिए। कोई फीलिंग नहीं है वो तो कम से कम मेरी फीलिंग का ध्यान दे। देखो तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो, ये बहुत गलत है। बट मैंने बार्सिलोना में कोशिश की थी एक मशीन से दोस्ती करने की, और उन्होंने मेरा जो ये प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया और इसका मुझे दिल टूटा है। मैं इस चीज़ को लेकर रोया भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सी दैट इज इसीलिए हमने सोचा कि इस हफ्ते की अब्सर्ड न्यूज़ में हम इसका ये पर्सनल एनेक्डोट शेयर करें। पर्सनल अब्सर्ड न्यूज़ हो गया इसका। बस देखो क्या होता है, न्यूज़ क्या होती है, लोगों किसी के साथ पर्सनली तो हुई होती है ना, तो ये हमारे साइरस के साथ पर्सनली हुई और उसको बुरा भी बहुत लगा। इसके अंदर ड्रामा है, इसके अंदर अब्सर्डिटी तो भरी हुई है, बिकॉज मतलब अब्सर्डिटी उसकी ये है कि मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है यार साइरस को। मतलब वहाँ पे एमिका को, तो अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई है जो हमसे हाथ मिलाना चाहेगा, लव गुरु, you can always reach out.
पर तुम्हारा तो कोई हाथ मिला ही नहीं हो, तुम बताओगे क्या लोगों को? क्या बोलोगे कि कोई बात ही रिजेक्ट हो गई, बुरा मत मानो। Anyway, इसी नोट पे हम इस हफ्ते के एपिसोड को हम थोड़ा रैप अप करते हैं। कोई आपसे हाथ मिलाए तो अगर मना करते तो बुरा मत मानो, और जबरदस्ती प्लीज किसी के हाथ मत मिलाओ, अच्छी बात नहीं होती है। डोंट बी अ क्रीप, राइट? सो इस हफ्ते हम लोगों ने बात करी इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के ड्रामा के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो हमने इंडिया टुडे टेक पे हमने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। दोबारा एपिसोड पढ़ना चाहो तो पढ़ो, कोई एपिसोड दोबारा कैसे पढ़ेंगे आप? एपिसोड दोबारा एपिसोड सुनना चाहो तो सुन लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अच्छा लगता है। एनीवे, हमने आवर डिवाइसेस में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करी। सेनाइजर का एक हेडफोन है एक्सेंटम वायरलेस, जो कि मैंने यूज़ करा और आई थिंक इट्स क्वाइट अ गुड हेडफोन। अमन ने भी नथिंग फोन 2a रिव्यू किया एंड आई थिंक ही ऑल्सो अग्रीज, I agree with him actually that it's a great phone under 25,000 rupees. And फिर ये जो साइरस है हमारे, इन्होंने हमको एक पॉकेट गो टेक्नो का एक क्या बोलते हैं, गेमिंग कंसोल, करेक्ट, बट अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही है, पर उसके बारे में बात बताई। पीसी गेम्स वगैरह चल सकते हैं, चश्मों में गेम खेलो, कंट्रोलर में प्रोसेसिंग हो रही है, बढ़िया चीज़ें हैं। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया रहा है इस हफ्ते का एपिसोड। ऑफकोर्स हम लोग सबसे 4 चांद इस एपिसोड में तो साइरस ने ही लगाए अपनी प्रेम कहानी बता के एक ह्यूमन रोबोट के साथ। तो आई थिंक ये हमारा बेस्ट एपिसोड है सो फार। अगले हफ्ते साइरस और अपनी ऐसी कोई पर्सनल कहानियां लेकर आएंगे। हम चेंज कर देते सेगमेंट को। यस, हम उसको अब्सर्ड न्यूज को बना देंगे साइरस की अब्सर्ड कहानियां, ऐसे कुछ बना देंगे हम उसको। एनीवे, आप लोगों को हम मिलेंगे अगले हफ्ते। अगर आप हमको कुछ और ऐसे इनपुट्स देना चाहते हैं, आप सजेस्ट करना चाहते हैं हम किस बारे में बात करें अपने अगले एपिसोड में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पे। अदरवाइज आप हमको एक्स पे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, हम सब एक्स पे हैं, और हमारा ये पॉडकास्ट होगा @aajtak radio पे। सो प्लीज राइट टू अस एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।